Hey guys, welcome back. NCERT Class 6 Chapter 5th सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ये प्रोसीजर हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम सेपरेशन के बहुत सारे एग्जांपल अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल अपन जो टी बनाते हैं उसमें जो चाय पत्ती होती है वो भी सेपरेट की जाती है। ग्रेन होती है वो ग्रेन स्टार्च से सेपरेट किए जाते हैं। बटर जो होता है वो कर्ड से चर्निंग से सेपरेट किया जाता है। देखिए यहाँ पर दिखा है चाय पत्ती सेपरेट करते हुए, यहाँ पर ये बटर निकल रहा है, यहाँ पर चर्निंग कर रहे हैं रवि से और उससे बटर निकल जाता है। ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जांपल अपने डे टू डे लाइफ के हैं जिसमें अपन सेपरेशन का यूज़ करते हैं। अब सेपरेशन ज़रूरी क्यों है? तो क्या होता है, सेपरेशन से जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनते हैं वो इसमें उनमें से शायद दोनों भी यूज़फुल हो सकते हैं या कोई एक यूज़फुल हो सकता है दूसरा नहीं हो सकता है। तो वो इसलिए अपन सेपरेशन प्रैक्टिस करते हैं। अब अपन देखते हैं सेपरेशन के कौन कौन से मेथड हैं। पहला मेथड है हैंड पिकिंग। अगर बड़े बड़े कुछ ऑब्जेक्ट हो तो अपन जो कि नेकेड आई से देख सकते हैं वो अपन हैंड पिकिंग से बाजू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेन्स में अगर स्टोन हो तो सी दिस पिक्चर, ये बंदा ग्रेन के स्टोन जो है वो अपने हाथ से सेपरेट कर रहा है। दूसरा प्रोसीजर है थ्रेसिंग। सी ये पिक्चर देखिए, इसमें क्या कर रहा है, ये जो फार्मर है वो ग्रेन्स को स्टाक से अलग कर रहा है थ्रेसिंग से। तो उस पर बीट कर रहा है तो उससे क्या होता है, वो अलग हो जाते, ग्रेन्स अलग हो जाते हैं और दूसरा स्टाक अलग हो जाता है। तो इसे थ्रेशिंग बोलते हैं। नाउ डेज थ्रेशर आए हैं जिससे अपन थ्रेशिंग हो सकती है, लेकिन प्रीवियस टाइम में ये थ्रेशिंग प्रैक्टिस की जाती थी जिससे ग्रेन्स और स्टाक अलग हो सके। थर्ड मेथड है विनोइंग। सी ये पिक्चर देखिए, इनमें एक लेडीज़ है यहाँ पर हाइट पे खड़ी है और वो सूप से थ्रो कर रही है नीचे। तो ये जो प्रैक्टिस होती है सेपरेशन की, ये डिफरेंट जो हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है। सी लाइटर कंपोनेंट जो होते हैं वो हस्क जो होते हैं वो हवा से बाहर दूर जा रहे हैं और जो हेवियर कंपोनेंट ग्रेन्स होते हैं वो नीचे आ रहे हैं। ग्रेन या स्टोन भी हो सकते हैं इसमें, वो भी नीचे आ सकते हैं और जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो हवा से दूर जाते हैं। सीविंग क्या होती है, एक चालनी टाइप होती है जो कि साइज अलग अलग साइज के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग साइज के जो कंपोनेंट होते हैं उसे डिफरेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। देखिए यहाँ पर लिखा है सीविंग इज यूज टू कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। अगली प्रोसीजर है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। जब कोई भी मिक्सर में की जो हेवियर कंपोनेंट होते हैं वो बॉटम को सेटल हो जाते हैं तो उसे सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और जैसे ही हेवियर कंपोनेंट बॉटम को सेटल हो जाते हैं तो ऊपर का पोर्शन जो होता है वाटर विथ डस्ट जो होते हैं उसे निकालना बाहर, उसे डिकेंटेशन बोलते हैं। ये डिकेंटेशन प्रोसीजर से दो जो लिक्विड होते हैं जो कि एक दूसरे में मिक्स नहीं होते उन्हें भी अपन सेपरेट कर सकते हैं। और थर्ड प्रोसीजर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन तो अपन बहुत जगह यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अपन टी बनाने के लिए जो फिल्ट्रेशन करते हैं उसमें से चाय पत्ती को अलग करते हैं और चाय को अलग करते हैं, तो इसे फिल्ट्रेशन बोलते हैं। फिल्ट्रेशन के और भी एग्जांपल होते हैं जैसे कि पनीर बनाना। फिल्ट्रेशन ये फिल्टर पेपर से भी हो सकता है। देख सी इन दिस एग्जांपल, ये फिल्टर पेपर होता है। फिल्टर पेपर यहाँ लगाने से ऊपर अगर मिक्सचर डाल दिया तो जो भी इम्प्योरिटीज़ बड़े बड़े साइज़ की होती है तो ऊपर फिल्टर हो जाती है और अच्छा सा फिल्ट्रेशन अपने को नीचे मिल जाता है। लेकिन फिल्टर पेपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरसेस को फिल्टर नहीं कर सकता। वो सिर्फ मड हो या सैंड पार्टिकल्स हो या डस्ट पार्टिकल हो, इसे ही फिल्ट्रेट कर सकता है। नेक्स्ट प्रोसीजर है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर नोन एज इवेपोरेशन। ये प्रोसीजर कहाँ काम आती है, देखिए ये मिठागर जो होती है जो जहाँ पर इवेपोरेशन से यहाँ पर पानी, समंदर का पानी यहाँ पर जमा हो जाता है और इवेपोरेशन से
क्या होता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है और नीचे सॉल्ट बने रहते हैं। इसे ही अपन बाद में प्रोसेसिंग से इससे अपना खाने वाला नमक बन जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। देखिए यहाँ पर ग्लास में वाटर है और चम्मच से उसमें सॉल्ट डाले जा रहे हैं। थोड़ा सॉल्ट ऐड करते जाएंगे ताकि क्या हो जाए, सॉल्ट वाटर में डिजोल्व होता जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके बाद सॉल्ट वाटर में ऐड होना बंद हो जाएगा, तो उसी पॉइंट को अपन सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। तब बोलते हैं अपन द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। इसका मतलब इससे ज़्यादा और सॉल्ट उसमें डिजोल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सैचुरेशन पॉइंट अल्टर हो सकता है? तो यस, ये अल्टर हो सकता है। अगर अपन उस सॉल्यूशन को हीट देंगे तो ऑटोमेटिकली और अपन उसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। सो इट्स मीन्स सैचुरेशन पॉइंट कैन बी अल्टर्ड विथ हीटिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट है, इसमें बोला है कि पानी में कोई भी सब्सटेंस इक्वल अमाउंट में डिजॉल्व होता है क्या? तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल 1 लीटर पानी हो तो उसमें अगर 20 ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व हो जाए तो ज़रूरी नहीं कि उसमें 20 ग्राम शुगर डिजॉल्व हो जाए। मतलब ये डिजोल्यूशन अमाउंट अलग अलग हो सकता है। दैट्स इट। अब देखते की पॉइंट में अपने क्या देखा, चर्निंग देखा, जो कि अपने को कर्व से बटर निकालने के लिए काम आती है। सेकंड है कंडेंसेशन क्या होता है, जो वाटर वेपर होते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। डिकैंटेशन क्या होता है, जो जब इम्प्योरिटी बॉटम को सेटल हो जाती है तो ऊपर का लेयर निकालते हैं, उसे डिकैंटेशन बोलते हैं। डिकैंटेशन प्रोसीजर दो सोल्यूबल ना होने वाले लिक्विड को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ की जाती है, जैसे कि केरोसिन है और वाटर है, इनको सेपरेट करने के लिए डिकैंटेशन यूज़ होती है। इवेपोरेशन, ये सॉल्ट बनाने की प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है, लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्जन हो जाता है। फिल्ट्रेशन, ये देखा अपन ने। हैंड पिकिंग, ये मेथड ऑफ सेपरेशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखा, अगर ऐसा पॉइंट उसके बाद उसमें कुछ चीज़ ऐड ना हो, ऐसा पॉइंट जिसके बाद उस सॉल्यूशन में कुछ भी ऐड ना हो, उसे सैचुरेशन सॉल्यूशन बोलते हैं। सेडिमेंटेशन मतलब सेटल होना। सिविंग, ये देखा अपन ने। सॉल्यूशन, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज नोन एज थ्रेसिंग। When milk cooled after boiling is poured into the piece of cloth and cream malai is left behind on it. The process of separating cream from milk is an example of filtration. Salt is obtained from seawater by the process of evaporation. Impurity settled at the bottom when muddy water was kept overnight in the bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation is example of decantation. Okay, चलो अब ट्रू फॉल्स देखते हैं। मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। नो, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। वाटर और टी जो होती है, टी पत्ती, चाय पत्ती जो होती है, वो फिल्ट्रेशन से सेपरेट होती है। वाटर और मिल्क सेपरेशन फिल्ट्रेशन से नहीं होता है। मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ विनोइंग। नहीं, विनोइंग से क्या होता है, विनोइंग से हस्क और ग्रेन सेपरेट किया जाता है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद द फिल्ट्रेशन। शुगर कहाँ फिल्ट्रेट होती है क्या, चाय से? नहीं, शुगर फिल्टर चाय से नहीं होती। फिल्ट्रेशन से चाय पत्ती और चाय को सेपरेट किया जाता है। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकैंटेशन। नो, डिकैंटेशन प्रोसीजर ये दो एक दूसरे में न मिक्स होने वाले लिक्विड को सेपरेट करने के लिए होती है। ग्रेन एंड हस्क को सेपरेट करने वाली विनोइंग प्रोसीजर होती है। सो यस, दैट्स इट। चैप्टर 6, चेंज अराउंड अस। सो बहुत सारे अपने आजू बाजू में सराउंडिंग में चेंजेस होते रहते हैं। इसमें से कुछ चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं और कुछ चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं, वो अपन इस चैप्टर में देखने वाले हैं।
सी दिस, ये बलून फुगाने से क्या होता है, बलून की साइज बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही उसको छोड़ देंगे उसकी हवा बाहर आएगी तो बलून की साइज कम हो जाएगी। मतलब ये रिवर्सिबल चेंजेस है, मतलब उसे अपन फिर से रिवर्स कर सकते हैं। वैसे ही पेपर से एरोप्लेन बनाना, ये रिवर्सिबल चेंज, फिर से अपन एरोप्लेन से पेपर बना सकते हैं। ये रोटी बनाना, लेकिन इस डाउट से अपन रोटी बना सकते हैं, फिर रोटी से डाउ बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। इट्स इरिवर्सिबल चेंजेस करने के लिए कुछ अदर वे हो सकते हैं क्या, तो हाँ देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है एक्सपांशन का। जो रिम होती है वुड की, जो उसके ऊपर अपन वुड के ऊपर जो मेटल की रिम बिठाते हैं, पहले उस रिम को क्या करते हैं, उस रिम को पहले हीट करते हैं ताकि वो एक्सपांड हो जाए, और फिर जब वो व्हील पर बैठती है तो उसे वाटर से कूल करते हैं या कूल होने देते हैं, तो ऐसे ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और उस फिट बैठ जाती है उस व्हील पे। से मेटल रिम ऑन वुडन व्हील, ठीक है ना, जैसे पानी पोर करते हैं वो फिट हो जाती है और वहाँ पर फिट बैठती है। उसी तरह ये मेल्टिंग कैंडल है, जैसे कैंडल बर्न हो जाती है तो क्या होता है, इससे वैक्स जो होता है वो डिजॉल्व हो जाता है और आ जाता है। जैसे वो अपन फिर उसे कूल करेंगे तो उसका वैक्स बन जाता है, फिर वैक्स को फिर से अपन गर्म करेंगे तो फिर वो मेल्ट हो जाएगा। इससे रिवर्सिबल चेंजेस। लेकिन सी गाइस, कंबस्शन इटसेल्फ इज इरिवर्सिबल चेंजेस। हाँ, क्योंकि कंबस्शन क्या होता है, हीट जो होती है उससे ऑक्सीजन कंबस्शन को यूज़ होता है, और वो ऑक्सीजन से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो बाद में वो ऑक्सीजन में कन्वर्जन नहीं होता है। तो कंबस्शन इटसेल्फ इज अ इरिवर्सिबल थिंग। बट ये कैंडल से बाद में वैक्स बनना, वैक्स से फिर कैंडल बनना, ये रिवर्सिबल चीज़ है। मैंने इस चैप्टर में पढ़ा कि कुछ चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, कुछ चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। टू द कीवर्ड्स, चेंजेस जो बदल होता है उसे चेंजेस बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जो छोटे बन जाते हैं उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, इवापोरेशन मीन्स व्हाट, लिक्विड से वेपर बनना उसे इवेपोरेशन बोलते हैं, एक्सपेंशन मतलब साइज में बड़ा हो जाता है, वो अपन ने रिम का एग्जांपल देखा जो कि वुडन व्हील पे बैठती है, मेल्टिंग देखा अपन ने,